कहानी शुरू होती है दिल्ली के तिहाड़ जेल से। 9 फंक्शनल प्रिजन्स वाला तिहाड़ जेल 400 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इस जेल को डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली प्रिजन्स और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जनकपुरी में है और तिहाड़ गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कई सारे गार्ड्स 24 घंटे तिहाड़ जेल की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तिहाड़ जेल का इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई भी इंसान तिहाड़ जेल के आसपास तो किसी तरह का क्राइम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन यहीं पर आप पूरी तरीके से गलत हैं। नवंबर 2003 का वो टाइम तिहाड़ जेल में काम करने वाले पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरीके से याद रहने वाला था, क्योंकि उस दिन तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर उन्हें प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश मिली थी। लाश के साथ साथ खूनी ने पुलिस वालों के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए आगे भी ऐसे गिफ्ट्स लाता रहूंगा। मुझे दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता और अगर पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई तो मैं इसी तरह से लोगों को मारता रहूंगा। पुलिस ने इस मामले में छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके बेसिस पर आगे बढ़ा जा सके। इसी तरह से 2 साल बीत गए। वो लाश तिहाड़ जेल के बाहर किसने और क्यों फेंकी थी, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस को अब एक और तगड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि 20 अक्टूबर 2006 के दिन उनके पास एक कॉल आया। कॉल की दूसरी तरफ जो इंसान था, उसने पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उसने बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एक लाश को टोकरी में रखा गया है। इतना सुनकर कई सारे पुलिस वाले गेट नंबर 3 के पास जाकर इकट्ठा हो गए थे और तब उन्हें पता चला कि फोन करने वाला मजाक नहीं कर रहा था। गेट के सामने वाली सड़क के पास सच में एक लाश को टोकरी में बांधकर रखा गया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि टोकरी में लाश के साथ साथ पुलिस को दोबारा एक चिट्ठी मिली जो उन्हीं के लिए लिखी गई थी। जब पुलिस वालों ने लेटर पढ़ा तब उन्हें पता चला कि हत्यारे ने उन्हें खुलेआम चैलेंज किया है। लेटर में लिखा था कि मैं बहुत टाइम तक एक नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब मैंने हकीकत में एक मर्डर किया है। तुम लोग अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। इस लेटर से इतना तो साफ हो गया था कि हत्या करने वाला कोई ऐसा इंसान है जिसे दिल्ली पुलिस पर किसी बात का गुस्सा है, कोई ऐसा जिसकी पुलिस के साथ हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है। पुलिस इस मामले को और इन्वेस्टिगेट करने लगी, क्योंकि अब 2 बार ऐसा हो चुका था कि तिहाड़ जेल के बाहर लाशें मिली थी। पुलिस को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उन्हें आगे और कितनी लाशें इसी तरह से मिलने वाली हैं। 18 मई 2007 को फिर से एक लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली।